हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन न्यूज़, जो कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल पे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जनरली हम लोग इसे आरओ और एआरओ के नाम से जानते हैं। ये परीक्षा का आयोजन लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। अब ये लोक सेवा आयोग है, इसके द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि एक भर्ती परीक्षा ऑलरेडी चल रही है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन अब ये कोर्ट से मामला जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है। मे बी 1 से 2 महीने में उन लोगों की जॉइनिंग हो जाएगी। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे आप लोगों को प्योरली, ये आप लोग की ऑफिशियल होगी। यहाँ पे कोई भी बिल्कुल हम लोग आप लोग इस पूरे जो भी जानकारी होगी इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और आप लोग देखेंगे कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, यहाँ पे हमेशा हम लोग वही इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते हैं जो बिल्कुल ऑफिशियल होगी, जो बिल्कुल भी फेक नहीं होगी। ऐसा नहीं कि थंबनेल कुछ और लगा दिया हम लोग कुछ और कहें, ऐसा कुछ भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं होता है। फिलहाल आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं या फिर आप उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 110% सही होगी। दूसरा दोस्तों, आज हम लोगों का जो मेनली टॉपिक है वो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा आरओ एआरओ। इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए ये भी क्वेश्चन होगा कि इसको कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, ये भर्ती परीक्षा कब निकलेगी, यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है, कितनी पोस्ट आप लोगों की आ सकती है। बिल्कुल ऑफिशियल डाटा आप लोग देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखेंगे ये आर ओ की पोस्ट डिटेल टोटल कितनी पोस्ट है, इसको लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं प्रूफ के साथ कि यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट अभी आयोग जो है निकालने की उस पर है, मतलब कितनी पोस्ट निकल जाएंगी आपकी और कब निकलेंगी, इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे सबसे पहले जो है समीक्षा अधिकारी संवर्ग के अंतर्गत जो टोटल पोस्ट हैं और कितने स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं और कितनी जो है भर्ती प्रक्रिया निकल सकती है। तो आप लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी सबसे पहले आरओ जिसकी हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी की। यहाँ पे टोटल स्वीकृत जो पद हैं वो है 222 पद। यहाँ पे कार्यरत 117 हैं और रिक्त पद 105 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल ये तो पदोन्नति है, यहाँ पे आप लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बात करेंगे सिर्फ सीधी भर्ती के पदों को लेकर। अब यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे जो है ये प्रमोशन की सीटों का ब्यौरा है और ये वाला पूरा जो पोजीशन है आप लोग का ये प्रमोशन का है। और हम बात करें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सीधी भर्ती को लेकर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्वीकृत टोटल 222 हैं और 117 इसमें कार्यरत हैं और 105 इसमें जो है वो अभी आप लोग रिक्त मानेंगे। तो रिक्त पोस्ट कितनी है समीक्षा अधिकारी की? 105। अब यहीं पे सहायक समीक्षा अधिकारी जिसे हम एआरओ बोलते हैं, यहाँ पे एआरओ की जो है 85 पोस्ट स्वीकृत हैं जिसमें से 3 कार्यरत हैं सिर्फ और 82 पोस्ट खाली हो चुकी हैं। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे टोटल ओवरऑल ये पोस्ट आप लोगों की हो गई 105 प्लस आप लोगों का 82, तो खाली तो कितनी होगी आप लोगों के पास? 105 प्लस 82। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 187। क्या 187 पे विज्ञापन आएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे 187 पे विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन कितने पदों पर आएगा वो हम लोग बिल्कुल, काफ़ी लोग जनरली आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी यूट्यूब चैनल को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जितने वो रिक्त पोस्ट दिखाते हैं आप लोगों को, जितनी वो डाटा मांगते हैं कि रिक्त पोस्टों का, उतना ही पदों पे आप लोग देखेंगे वो कहेंगे कि हाँ इतनी ही पोस्टों पे आप इतनी खाली हैं, इतनी पोस्ट निकल जाएंगी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन डाटा मिलने वाला है। यहाँ पर ये डाटा मिलेगा आपको कि एग्जैक्ट कितनी भर्ती परीक्षा होने वाली है, बिल्कुल ऑफिशियल, हम लोग कोई फेक नहीं, ऐसा नहीं बड़ा चढ़ाकर कोई भी बात को हम लोग कहने वाले हैं नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट अभी कितनी खाली हैं? 187 पोस्ट खाली हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक नोट देखेंगे आप लोग, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी ये दोनों सीधी भर्ती प्रक्रिया की 115 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया जारी है। अब ये भर्ती प्रक्रिया में भी पूरी उम्मीद है 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और ये 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे यहाँ पर से अगर आप माइनस करें 115 पोस्टों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 72 पोस्ट आप लोगों की जो है वो आप लोगों की जो है खाली रहेंगी पोस्ट। तो यहाँ पर कितनी पोस्ट निकलने वाली हैं आप लोगों की? टोटल ओवरऑल हम लोग बात करें 72 पोस्ट आप लोगों की निकलेंगी। किसकी? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। कहाँ पर? ये पोस्ट का विवरण कहाँ का है? ये है उत्तराखंड सचिवालय का, उत्तराखंड सचिवालय में, उत्तराखंड सचिवालय।
सचिवालय। तो यहाँ पे ये जो पूरा पोस्ट का विवरण है उत्तराखंड सेक्रेटरीट की हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल 72 पोस्ट आप लोग को जल्द ही दिखाई देंगी। अब ये कहाँ पे दिखाई देंगी? उत्तराखंड सचिवालय में लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा जब भी आरओ एआरओ की पोस्ट निकलती हैं फ्रेंड्स, जब भी आरओ एआरओ की पोस्ट निकलती हैं तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि आरओ एआरओ की जब भी पोस्ट निकलेंगी वो निकलेंगी एक तो उत्तराखंड सेक्रेटरीट में निकलेंगी प्लस आपके यूके पीएससी में निकलेंगी। तो अभी हमने देखा 72 पोस्ट तो कहाँ खाली हैं? उत्तराखंड सेक्रेटरीट में। 72 पोस्ट कहाँ पे खाली हैं? सेक्रेटरीट में। तो यूकेपीएससी में अप्रोक्स आप लोगों की 15 पोस्ट खाली हैं आरओ एआरओ की। तो दोनों अगर हम लोग बात करें तो लगभग आप लोगों की 87, ये डाटा अभी जुलाई तक का है। इस बीच में जब तक अधियाचन आएगा मे बी पॉसिबिलिटी है ये 100 के अराउंड आप लोगों को पोस्ट दिखाई देंगी जब आप लोगों का ये विज्ञापन निकलेगा। अभी ये डाटा अभी जो है जुलाई यानी अप्रैल तक का ये डाटा है, यानी अप्रैल या जुलाई की हम लोग बात कर सकते हैं, अप्रैल या जुलाई की हम लोग बात कर सकते हैं, वहाँ पे तक का ये डाटा है। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी पोस्ट निकलने वाली हैं आरओ और एआरओ की। अब फ्रेंड्स कुछ लोग, कुछ साथी हमारे जो लेखा बैकग्राउंड के हैं उनको भी हम लोग दिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी उत्तराखंड सचिवालय में कितनी पोस्ट खाली हैं, उनका भी जो सीधी भर्ती की जो पोस्ट हैं उनको, या फिर हम बात करें टोटल पोस्ट कितनी हैं उसको लेकर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे जो लेखा संवर्ग के लोग हैं यहाँ पे टोटल अभी कार्यरत जो है 8 हैं और यहाँ पे रिक्त पद हैं आपके 25, और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो है 5, टोटल 11 हैं, 5 यहाँ पे अभी वर्किंग हैं, तो टोटल 6 पोस्ट। यहाँ पे 31 पोस्ट हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये जो 25 पोस्ट हैं ये 50% जो है सीधी भर्ती के माध्यम से आती है और 50% आप लोगों की जो है पदोन्नति से भरी जाती है। तो यहाँ पर को जो 33 पोस्ट हैं यहाँ पर 17 पोस्ट जो है पदोन्नति की है, 17 पोस्ट जो है पदोन्नति की हैं, और या फिर हम बात करें 17 पोस्ट आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो 17 अगर हम लोग माइनस करते हैं 25 में से तो अराउंड ये आप लोग के 8 पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। तो 8 और 6, 8 प्लस 6 तो यानी 14 पोस्ट अप्रोक्स यानी हम बात करें 14 पोस्ट जो है उत्तराखंड सचिवालय के लेखा आरओ एआरओ भी खाली हैं। तो हो सकता है इनके भी विज्ञापन आयोग जो है भेज दे इसमें। अब ये विज्ञापन कब तक निकलेगा इसको लेकर हम लोग बात करते हैं कि कब तक आप लोगों का ये विज्ञापन जारी होगा, नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। देखिए फ्रेंड, जो उत्तराखंड जो नॉर्मल आरओ एआरओ है, आरओ एआरओ अभी तक का, अभी हम बात करें जो आज तक का जब भी फॉर्म निकले तो वहाँ पर अभी ये सिंपल आप लोगों का ग्रेजुएट होना चाहिए, यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आप लोगों ने सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। अब सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही प्लस यहाँ पे आप लोगों का कंप्यूटर का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। कंप्यूटर का आप लोगों का टेस्ट होता है अगर आप लोग इस परीक्षा को निकालना चाहते हैं। यहाँ पे साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक परीक्षा, इसका आयोजन नए लोग हमसे जुड़े हैं तो परीक्षा का आयोजन कैसे होता है। परीक्षा का आयोजन आप लोगों का सबसे पहले प्री होगा, प्री में 150 मार्क्स का आप लोगों का एक पेपर होता है और इस 150 मार्क्स में आप लोगों का 100 का आप लोगों का जीएस होती है, प्लस आप लोगों का 50 का यहाँ पे रीजनिंग होता है। तो इस प्रकार से ये 150 का आपका रहता है। यहाँ पे को आप लोगों को हर एक पोस्ट के लिए अराउंड 15 गुना यहाँ पे अभ्यर्थी को बुलाया जाता है। उसके बाद आप लोगों की जो है एक मेंस परीक्षा होती है, उसके बाद आप लोगों की यहाँ पर एक मेंस परीक्षा होती है। जितनी भी पोस्ट होंगी उसकी एक मेंस परीक्षा होगी। इस मेंस परीक्षा में आप लोग देखेंगे 2 महत्वपूर्ण पेपर होंगे यहाँ पे, एक तो आप लोगों का जीएस का होगा और दूसरा आप लोगों का हिंदी का होगा। इसमें भी हिंदी के 2 पेपर होते हैं पर्टिकुलरली, जीएस का यहाँ पे 200 मार्क्स का होगा और हिंदी यहाँ पे 100 और 100 मार्क्स की होगी, यानी टोटल आप लोगों का जो पेपर होगा मेंस वो होगा 400 मार्क्स का। तो यहाँ पे 400 मार्क्स में आप लोगों की लास्ट फाइनल मेरिट बनती है। यहाँ पे हिंदी में ये दोनों पेपर आप लोगों का, ये यहाँ पे जो जीएस का पेपर होने वाला है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वाला नेचर का होने वाला है, लेकिन जो हिंदी का जो पेपर होता है आप लोगों का, यहाँ पे जो हिंदी का पेपर होता है ये आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पे एक 100 का जो है ऐसे आएगा और 100 का आप लोगों का जो है लेटर ऐसे लेटर हो गया, और बेसिक आप लोगों के जो हिंदी ग्रामर वाले पार्ट होते हैं वह यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट में ये होता है। और सेम अगर आप लोग लेखा बैकग्राउंड के हैं तो अगर हम लोग बात करें आरओ एआरओ यहाँ पर अकाउंट्स, जो लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड के होते हैं वहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, बीकॉम होती है, बीकॉम। तो यहाँ पे बीकॉम होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी जो है आप लोगों का
सेम 2 पैटर्न पे होने वाला है, एक तो आप लोगों का प्री और दूसरा आप लोगों का मेंस। यहाँ पे प्री में आप लोग देखेंगे कि जो प्री का जो पेपर होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे 150 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो है 90 मार्क्स का आप लोगों का 90 मार्क्स का आपका जीएस होगा और 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा और 30 मार्क्स का आपका जो है 30 मार्क्स का आपका हिंदी होगा। ये आप लोगों को चेंजेस मिलेगा प्री के पेपर में आर ओ के। और यहाँ पे मेंस थोड़ा सा टफ है इसका। मेंस इसमें पूरा 3 पेपर होंगे डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप लोगों का हिंदी भी डिस्क्रिप्टिव होगा और जीएस भी डिस्क्रिप्टिव होगा। 100 मार्क्स का होंगे तीनों। और आप लोगों का कॉमर्स, आप लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो यहाँ पे 100 और ये 100, टोटल आप लोगों का ये 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ये आप लोग अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा होती है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लोग उत्तराखंड सचिवालय में अपनी सेवा दे रहे होते हैं। तो जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरे राज्य के लिए नीति निर्माण से संबंधित जो भी आप लोगों के प्रस्ताव है, जो भी योजनाएं हैं, सारे काम हमारे उत्तराखंड सचिवालय से होते हैं। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आरओ एआरओ, आप लोग देखेंगे यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी इन लोगों का काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग ये देखेंगे कि आरओ एआरओ का आप लोग देखेंगे कि बेसिक जो सीधे लेवल आप लोगों का 7 और 8 की जॉब लेवल की होती है, तो डायरेक्टली आप एक हायर लेवल में जा सकते हैं। जस्ट अगर आप लोग एज ए आरओ बन के जाते हैं तो जस्ट पहला प्रमोशन में ही आप लोग गजेटेड ऑफिसर आप लोग एज ए 5400 ग्रेड पे में पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है बिना इंटरव्यू के। अगर आप लोग इंटरव्यू वाले एग्ज़ामों को देखें तो काफ़ी लेंथी होते हैं, काफ़ी 6 7 आप लोगों को एग्ज़ाम देने होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन एक ये ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप लोग डायरेक्टली 48 ग्रेड पे की जॉब में डायरेक्टली 100 ग्रेड पे की जॉब में डायरेक्टली आप लोग जा सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगा आप लोगों को तो हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।